हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग ट्री इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज हमारी एक स्टूडेंट है जिसका नाम दीपिका है एंड इसका अभी रिजल्ट आया उत्तराखंड बोर्ड से थी। इसका रिजल्ट आया क्लास 12th में पीसीएम के साथ इसका रिजल्ट आया है और इसने 91% गेन किया है। साथ में दीपिका ने जेई मेंस का पेपर भी क्वालिफाइड किया है। सो पहले तो हम आपको बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा दीपिका एक बात बताओ, आपके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कितने कितने मार्क्स हैं? पहले तो आप ये बताओ। मैथ्स में मेरे मार्क्स है 95 एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 94। 94 अच्छा अच्छा बेटा, इतने जो मार्क्स आप ये लेकर आए हो, ये क्या प्रैक्टिस की थी या विदाउट प्रैक्टिस आ गए? पहले तो ये बताओ। चलो एक सिली सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस ही की थी ना प्रैक्टिस? Yes. अच्छा अच्छा, कितना आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? दिन में तो मैं नहीं करती थी, लेकिन रात में करती थी क्योंकि दिन में बहुत रश रहता था, इसलिए मैं अच्छा। रात में बहुत शांति रहती थी ना, तो रात में ही करती थी। एक ही रूम था हमारे पास तो उसमें ही करती थी। अच्छा, एक ही रूम था, मतलब फैमिली भी थी और हाँ। सारे थे, तो उसी में आपने पढ़ाई रेंट की पे है? रहते थे ना हम, तो अच्छा, एक अच्छा, ही रूम है। बहुत बहुत अच्छी बात है। पहले तो यही बहुत अच्छी चीज है कि आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप क्या कोई टाइम मैनेजमेंट था या ऐसे ही करते थे बस विदाउट टाइम टेबल? पहली बात तो अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं वो फॉलो तो होता नहीं, इसलिए मैं टाइम टेबल वगैरह तो नहीं बनाती थी। लेकिन जो कोचिंग में पढ़ाते थे, जैसे आज ये पढ़ाया, केमिस्ट्री में पढ़ाया, फिजिक्स में पढ़ाया, मैथ्स में पढ़ाया, तो वही घर जाकर रिवाइज करती थी। अच्छा, डेली जो यहाँ हाँ। कराया आपने वो आपने घर जाकर हाँ। रिवाइज किया? अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आपने पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ करते थे या नहीं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, तभी वो पता चलता था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक भी जा रहा है, नहीं जा रहा है। अच्छा चलो। अच्छा, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मेरा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल होता है और मुझे थ्योरी में दिक्कत होती है उसे याद करने में। बाकी मैथ्स और फिजिक्स तो ठीक था। ओके ओके ओके, मैथ्स और फिजिक्स आपका ठीक था। हाँ। अच्छा, तो इनको आप जैसे मुश्किल लगता था, आपने इसको इम्प्रूव कैसे किया है सब्जेक्ट को? रोज जैसे नोट्स थे मेरे पास, भैया लोग नोट्स बनवा के रखते थे, तो उनको रोज रिवाइज करना, रोज देखना, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एमसीक्यूज लगाना, सैम्पल पेपर लगाना, अच्छा जिससे इम्प्रूवमेंट हो गया था। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करना, एक भी ना छोड़ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपने मेन आपका जो एनसीईआरटी पर फोकस रहा है हाँ। ज्यादातर, आपने एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं नहीं छोड़ा। छोड़ा। ये एक अच्छी चीज है। तो बच्चों, आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आपका एनसीईआरटी बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। आप एनसीईआरटी को पहले क्लियर करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। यही बोलना चाहोगे ना? हाँ। अच्छा बेटा, आपने पीवाईक्यू और एमसीक्यूज किए थे क्या? हाँ करे थे PYQs कैसे करते PYQs। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स आते हैं अच्छा PYQs वगैरह की, और जैसे मैं यूके बोर्ड की थी तो मैं निकाल लेती थी गूगल पे यूके बोर्ड सैम्पल पेपर्स। जैसे इस ईयर का है तो 2026 के बहुत सारे सैम्पल पेपर्स निकल जाते थे, वो करती थी। सीबीएसई बोर्ड में भी हाँ, होता है सीबीएसई। 2000। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस? एमसीक्यूज तो मिल जाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस होती है, पीडब्ल्यू है, अच्छा, बहुत सारी वीडियोस होती है, PYQs मिल ओके जाते ओके ओके ओके। तो मतलब आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों से आपने हाँ। पढ़ाई की है और आपको अच्छा एक फ्लो मिला है। हैं। हाँ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आपके पास जो अब अपकमिंग आपके जूनियर्स हैं, आप उनको क्या गाइडेंस दोगे कि वो कैसे करेंगे? आप बोलो बोलो, कंटिन्यू करिए सर, एक मिनट प्लीज। हाँ, बताओ आप क्या गाइडेंस दोगे? बस यही बोलूँगी कि मतलब जो कोचिंग में टेस्ट वगैरह होते हैं उसको अटेम्प्ट करना, एक भी ना छोड़ना, और जो भी नोट्स होते हैं उनको प्रॉपर बना के रखना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादातर ये होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे एग्ज़ाम होता है, बोर्ड होता है, वो बोलते हैं कि हमें नोट्स दे दो एक दिन के लिए क्योंकि कल हमारा पेपर है, तो इसलिए अपने नोट्स प्रॉपर रखना टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम नोट्स हाँ। आपने बहुत अच्छे से मैनेज किए हाँ। हुए थे। अच्छा, लास्ट 3 मंथ में आपने क्या किया? लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या रही है? लास्ट 3 मंथ सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था, उसके बाद फिर रिवीजन करा, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़ी, क्योंकि स्टार्टिंग से जब लास्ट में आता है तो स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत भूल जाता है, तो इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ा, उसको कवर अप करा, उसके एमसीक्यूज, एनसीईआरटी पूरी क्वेश्चन वगैरह लगाए, तो हो गया था। ओके ओके ओके। देन एक चीज और बताओ बेटा, ऐसी क्या चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही थी कि आपने जेई भी क्वालिफाई करना और 12th में भी इतनी अच्छी गेन करना है? सर आप ही हो, आप रोज मुझे बोलते थे कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और मेरे पापा भी है, वो रोज मुझे तो 2 मिनट के बाद कॉल करते थे। आपके फादर से तो मेरी बहुत हाँ, अच्छी बात होती थी। कि पढ़ ले पढ़ ले। हाँ। जब भी मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाता था कि नहीं यार ये वाली रील देखता है, नहीं, या फिर ये वाली वीडियो देखता है, पापा का फ़ोन आ जाता था, क्या कर रही है?
मैं बोल रही हूँ अरे मैं पढ़ रही हूँ, फिर मैं फ़ोन बंद कर देती थी और फिर पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा अच्छा, मतलब पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट काफी हाँ। अच्छी रही है आपकी सफलता में। चलो, बधाई है, बधाई हो आपको बहुत बहुत बेटा। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को या जो अपकमिंग बच्चे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे लास्ट? बस यही है कि नोट्स कंप्लीट रखो और असाइनमेंट जो भी कोचिंग से मिलता है वो रोज़ करो। हम्म, कुछ भी ना छोड़ो, जो टेस्ट मिलता है उसको अटेम्प्ट करो, एक भी टेस्ट ना छोड़ो हम्म, और लास्ट तक पढ़ो, बीच में स्किप नहीं करना चाहिए कोई भी ओके क्लास। ओके ओके। अच्छा, ओवरऑल हमारा एटमॉस्फेयर हमारी कोचिंग का कैसा रहा आपके साथ? बढ़िया है, अच्छा, सब बढ़िया बढ़िया। है। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप थैंक यू आगे सर। और सक्सेस लो। अभी आपका सीयूईटी भी है, उसको भी क्वालिफाई करो। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सर।